जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड के इम्तिहान की तारीख बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में हमें कुछ नया न पढ़ के रिवीज़न करने पे फोकस करना चाहिए। रिवीज़न करने के लिए ही हम अपनी ये तीसरी मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालात का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। सवालों से मुताल्लिक अहम जानकारियाँ बताई जाएंगी, बार बार बताई जाएंगी, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए और इम्तिहान में उससे फ़ायदा मिले। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो उर्दू सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने हैं लश्कर या छावनी के। अगला सवाल कि उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर से मिलते हैं। तो उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें बहमनी दौर से मिलते हैं। बहमनी दौर में ही उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव लिखी गई, जिसके खालिक फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। बहमनी दौर में ही मिराजी शम्सुल उशाक ने खुशनामा, खुशनक़्द और शहादतुत तहक़ीक़ जैसी किताबें लिखीं। अशरफ बयाबानी ने बहमनी दौर में ही 9 सुरहार लिखा, जिसका मौजू वाक़या करबला था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि किसके मशवरे पर सौदा ने फ़ारसी से उर्दू शायरी की तरफ रुख किया। तो सौदा के फ़ारसी के उस्ताद थे खान आरजू। खान आरजू के ही मशवरे पर सौदा ने उर्दू में शायरी करना शुरू की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में इस बात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सौदा से खान आरजू ने कहा कि मिर्ज़ा, अब फ़ारसी तुम्हारी ज़बान नहीं रही, इसमें ऐसे नहीं हो सकते कि तुम्हारा कलाम अहले ज़बान के मुकाबिल में काबिल तारीफ़ हो। तब वह मौजू है, शेर से मुनासबत रखती है, तो तुम उर्दू कहा करो तो यक्ताए ज़माना होगे। तो किसने मशवरा दिया था सौदा को उर्दू शायरी की तरफ रुख करने का? तो खान आरजू ने। अगला सवाल कि नज़ीर अकबर आबादी का क्या नाम है। तो नज़ीर अकबर आबादी का नाम वली मोहम्मद है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। देखिए, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में मैं कुछ और अहम बातें बता देता हूँ। नज़ीर अकबर आबादी मिली जुली तहज़ीब के शायर हैं। उन्होंने होली लिखा, दिवाली भी लिखी, तो उन्होंने ईद और शब बारात पर भी नज़में लिखी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नज़ीर अकबर आबादी ऐसे शायर हैं जो कि मिली जुली तहज़ीब के नुमाइंदगी करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कलीमुद्दीन अहमद ने कहा कि नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। और नियाज़ फ़तेहपुरी ने नज़ीर अकबर आबादी को चुटकुलेबाज शायर कहा था। और शम्सुर रहमान फ़ारूकी ने कहा था कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। ठीक है। और कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। तो यह नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर एक ड्रामा हबीब तनवीर ने लिखा था, उसका नाम था आगरा बाज़ार, जो कि पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 1954 में खेला गया था। नज़ीर अकबर आबादी की अहम नज़मों में मुफलिसी और बंजारा नामा, आदमी नामा और रोटी वगैरह अहम हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निज़ामी बीदरी किस अहद का शायर था। अभी मैंने बताया कि उर्दू के इब्तिदाई नमूने हमें बहमनी दौर में मिले थे, और बहमनी दौर में ही एक नज़्म या फिर एक मसनवी कह लीजिए, एक मसनवी लिखी गई जिसका नाम है कदम राव पदम राव। और वो किसने लिखा था? फ़खरुद्दीन निज़ामी यानी निज़ामी बीदरी ने। तो निज़ामी बीदरी किस अहद के शायर हो गए? बहमनी अहद के, क्योंकि इन्होंने उर्दू की पहली मसनवी बहमनी दौर में ही लिखी थी। अगला सवाल है कि शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है। देखो, शायर बेदिमाग खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर और फितने बेरोज़गार, ये सब अलक़ाब मीर तक़ी मीर के हैं। तो शायर बेदिमाग भी मीर तक़ी मीर को कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब के हम असर कौन थे? मिर्ज़ा गालिब के हम असर मोमिन ख़ां मोमिन थे। इसके अलावा ज़ौक़ थे, बहादुर शाह ज़फ़र थे, जो कि मिर्ज़ा गालिब के हम असर थे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला था। तो 1887 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शाहकार तसनीफ़ आब हयात है, जो कि पहली बार 1880 में शाये हुई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की दीगर तसानीफ़ में सुखनदान फ़ारस, सैर ईरान इनका तज़किरा है, और दीवान ज़ौक़ इन्होंने मुरत्तब किया, और इन्होंने कुछ अहम नज़में भी लिखी, जिनमें शब कद्र, शुबह उम्मीद, शब कद्र, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन, दाद इंसाफ़, विदाई इंसाफ़, गंज खूबी, अब्र करम, ख़िताब व कलम, ये सब इनकी अहम नज़में हैं।
तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनके बारे में कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। एहसन फारूकी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू तनकीद नगारी की बुनियाद रखी, मगर टेढ़ी। फिर भी क्या ये कम है कि उन्होंने बुनियाद रखी? तो ठीक है, तो इनके बारे में ये सब नज़रियात आप लोगों को पता होने चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक इबारत है कि जम्बू जेट यानी बूटिंग 747 में बहुत जगह होती है, अंदर से ये जहाज़ नहीं दीवान खाना बल्कि शीशा हाल नज़र आता है। इस पर के साथ कि वहाँ के लोग पट्टे बांधे कोका कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं। ये जो इबारत है किस सफ़रनामा की है? तो इब्ने बतूता के ताक़ुब में जो सफ़रनामा है उसकी ये इबारत है। अब सवाल पैदा होता है कि इब्ने बतूता के ताक़ुब में किसका सफ़रनामा है? तो ये इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। इब्ने इंशा के दीगर सफ़रनामे कौन कौन से हैं? तो इनके दीगर सफ़रनामों में आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, चलते हो तो चीन को चलिए और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर अहम हैं। इब्ने इंशा की शायरी की किताब में चांद नगर काफ़ी ज़्यादा अहम है और बच्चों के लिए इन्होंने नज़में लिखी जिसका नाम है बल्लू का बस्ता। उर्दू की आखिरी किताब ये भी इब्ने इंशा की अहम तसनीफ़ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो खलीलुर रहमान आज़मी हैं। खलीलुर रहमान आज़मी के शेरी मजमूए का नाम है कागज़ी पैरहन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी दास्तान में 4 दरवेशों की आप बीती बयान की गई है? तो उस दास्तान का नाम है बागो बहार। फोर्ट विलियम कॉलेज में इसको मीर अमन ने लिखा था। इसका असल माखज़ फ़ारसी किस्सा 4 दरवेश है। इसी किस्से को मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने 9 तर्ज मुरस्सा के नाम से भी लिखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सर सैयद के अलावा, मीर सैयद नहीं, सर सैयद के अलावा लंदन किसका सफ़रनामा है? मुसाफिराने लंदन सर सैयद का है ना। तो इसके अलावा मौलवी समीउल्लाह का सफ़रनामा भी मुसाफिराने लंदन है। कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? तो यरकान, ये कृष्णचंद्र का पहला अफसाना है। अब कृष्णचंद्र के कुछ अहम अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं मैं चाहता हूँ कि वर्बली आपको बता दूँ, गौर से सुनिएगा। कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूओं में पहला अफसानवी मजमूआ इनका तिलिस्म ख़याल है। इनके दीगर अहम अफसानवी मजमूओं में नज़ारे ज़िंदगी के मोड़ पर, पुराने खुदा, अन्नदाता, हम वैशी हैं इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट अफसानवी मजमूआ है। अजंता से आगे, शिकस्त के बाद और आधे घंटे का खुदा, और इनका आखिरी अफसानवी मजमूआ है देवता और किसान। इनके अलावा भी इनके 30 से ज़्यादा अफसानवी मजमूए हैं, सारा बताना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। दास्तान रानी केतकी की कहानी के कुंवर उदयभान के बाप का नाम क्या था? रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां इंशा की दास्तान है। इसके बारे में मुसन्निफ़ ने यह दावा किया है कि इसमें मुसन्निफ़ ने किसी विदेशी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है। मुसन्निफ़ कहता है कि ये वो कहानियाँ जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट। ठीक है, तो ये रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां इंशा ने नवाब साहबजादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी। इसमें जो हीरो है उसका नाम है उदयभान और उदयभान के वालिद का नाम है सूरजभान। जो दीगर किरदार हैं उनमें उदयभान की माँ का नाम है रानी लक्ष्मीबास और रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी जो है वो हीरोइन है और रानी केतकी का बाप जगत प्रकाश है और उसकी माँ कामलता है। एक जोगी है महेंद्र गुर। ठीक है, इसके अलावा फूलकली एक मालिन है और मदन बान ये रानी केतकी की सहेली है। क्वेश्चन नंबर 16। ड्रामा अनारकली में जिंदान का बैरूनी मंजर बाबे सोम के किस मंजर में पेश किया गया है? तो चौथे सीन में, चौथे मंजर में पेश किया गया है। अच्छा, यहाँ पे ड्रामा अनारकली में कितने बाब और कितने मनाजिर हैं? तो ड्रामा अनारकली में 3 एक्ट यानी 3 बाब और 13 मनाजिर हैं। पहला बाब इश्क, दूसरा बाब रक्स और तीसरा बाब मौत है। ड्रामा अनारकली के किरदार कभी कभार इम्तिहान में पूछ लिए जाते हैं। तो अकबर और सलीम के अलावा नादिरा, दिल आराम, सुरैया, बख्तियार, काफूर, अंबर, मरवारीद, ज़ाफ़रान और सितारा ये सभी किरदार हैं। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? तो 1869 ईस्वी में लिखा गया मीरतुल उरूज़ डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नहीं बल्कि उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है और इस तरह से डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आग का दरिया
ये नावल है किसका है? आग का दरिया नावल कुरतुलैन हैदर का है। 1959 में ये लिखा गया। तो आग के दरिया नावल का आगाज़ अंग्रेज़ी के किस शायर की नज़्म से होता है? तो टी.एस. एलियट की नज़्म से होता है। आग का दरिया नावल 30% शायरी और 70% नस्र है। ये बात शम्सुर रहमान फारूकी ने कही थी। और आग का दरिया नावल शऊर की रौ तकनीक में लिखा गया है। पंडित दया शंकर नसीम के उस्ताद कौन है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये इनके उस्ताद हैं। कहा जाता है कि पंडित दया शंकर नसीम ने जब मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी तो अपने उस्ताद के पास ले गए, तो उस्ताद ने कहा कि ये मसनवी काफ़ी तवील है, ये दो ही लोग पढ़ेंगे, एक तो मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, और दूसरा तुम पढ़ोगे क्योंकि तुमने इसको लिखा है, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। अगर चाहते हो कि कोई और इसको पढ़े तो इसको मुख्तसर करो, कम करो। तो फिर जाके इसको मुख्तसर किया पंडित दया शंकर नसीम ने, और यही इजाज़ व इख्तिसार इस मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी खुसूसियत साबित हुई। यहाँ पे एक डायलॉग है, आपको बताना है किसका है। पहले तो आप डायलॉग ये बताएंगे कि किस नावल का है और नावल निगार कौन है। हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूँ कि तू शजर मारिफत की एक शाख है। तो ये जो डायलॉग है फिरदौसे बरी नावल का है, और फिरदौसे बरी नावल अब्दुल हलीम शरर ने लिखा था। अब्दुल हलीम शरर के इस नावल में ये जो जुमला है कि हुसैन मुझे बचा, ये किसने कहा था? काजिम अली जुनूबी ने कहा था। जुनूनी नहीं है, जुनूबी है, ठीक है। काजिम अली जुनूबी ने, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसका तअल्लुक मशरकी तसव्वुर नक़द से है? लान जाइन मगरबी हैं, टी.एस. एलियट भी मगरबी हैं, और आई.ए. रिचर्ड्स भी मगरबी हैं। इब्न खुल्दून बचे, तो इब्न खुल्दून का जो तअल्लुक है वो मशरकी तसव्वुर नक़द से है, तो हमारा जवाब इब्न खुल्दून होगा। अगला सवाल कि मतबूआ से क्या मुराद है? मतबूआ यानी जो शाये शुदा हो, जो छप चुका हो, वो है मतबूआ। उर्दू में फोर्ट विलियम कॉलेज में जो उर्दू की पहली मतबूआ किताब है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है, वो कौन है? बागे उर्दू है मीर शेर अली अफसोस की, जो कि गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा है। अगला सवाल कि काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ इमदाद इमाम असर हैं। इमदाद इमाम असर, इन्होंने काशिफुल हक़ाइक़ लिखा। काशिफुल हक़ाइक़ का दूसरा नाम बहार सुखन भी है, ठीक है। इमदाद इमाम असर की ये तसनीफ़ 1897 में लिखी गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 24, सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम, ये किसका सफ़रनामा है? तो शिबली नोमानी का सफ़रनामा है। शिबली नोमानी की दीगर तसानीफ़ में मवाज़ने अनीस व दबीर, सीरतुन नबी, अल-मामून, अल-फ़ारूक़ वगैरह अहम हैं। और इनकी तनकीदी किताब जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उसका नाम है शेरुल अजम। उर्दू मोहल्ला कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। उर्दू मोहल्ला क्या है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है। और उर्दू मोहल्ला के नाम से एक रिसाला भी निकाला था। किसने निकाला था? हज़रत मोहानी ने। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक़ है? तो मीरा जी का ताल्लुक़ हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ से है। अच्छा, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम या पुराना नाम क्या है? मजलिस दास्तान गोया। मजलिस दास्तान गोया या बज़्म दास्तान गोया, ये हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम है। इसका क़याम 1939 में अमल में आया। इसकी पहली बैठक नसीर जामई के घर मुनक़िद हुई थी, ठीक है। मीरा जी के अलावा हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता जो अहम नाम हैं उनमें नून मीम राशिद, यूसुफ़ नज़र, क़य्यूम नज़र और ताबिश सिद्दीकी वगैरह हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमालियात, ये किसकी किताब है? देखिए, जमालियात से मुताल्लिक़ जब भी कोई किताब आए, ऑप्शन में शकीलुर रहमान आए, तो आपको एक बार गौर ज़रूर करना है कि कई शकीलुर रहमान की किताब है, क्योंकि शकीलुर रहमान ने जमालियाती तनक़ीद से मुताल्लिक़ बहुत काम किया। तो मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ल जमालियात के नाम से किताब शकीलुर रहमान की है। हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। रेडियो नशरियात 1927 में शुरू हुई थी। नशरियात ऐसे होगा, ठीक है। नशरियात बड़ी शीन से होगा, से नहीं होगा। नशरियात यानी लाइव जो चलना शुरू हुआ था। कथा में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? तो कम से कम 4 मिसरे होते हैं, और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। जबकि रुबाई में सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है कथा और रुबाई में, आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है कि गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? तो इसको हम तख़म्मिस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ज़ैल में किस सिन्फ़ में काफ़िया नहीं होता है? तो काफ़िया किस में नहीं होता है? तो हाइकू में नहीं होता है। अब हाइकू क्या है, ये समझने की ज़रूरत है।
तो हाइक्यू एक कदीम जापानी सिन्फ है जिसमें सिर्फ 3 मिसरे होते हैं और इसमें तीनों मिसरों के कुल जो रुकन होते हैं उनकी तादाद 17 होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, किस शहर का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? देखो इंशाअल्लाह खां इंशा इनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है, बाकी सभी शोरा जिनका नाम ऑप्शन में है दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अख्तरुल ईमान को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड 1962 में अख्तरुल ईमान को मिला, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त है। अख्तरुल ईमान के बारे में दीगर अहम बातें मैं बता दूं, पहले इनके शेरी मजमूए आप याद रखेंगे। गिरदाब के नाम से अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमूआ है। इसके अलावा तारीख, सैयारा, सब रंग, आबे जो, यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरोसामा, ज़मी ज़मी और ज़मिस्तां सर्द मेहरी का ये सब शेरी मजमूए अख्तरुल ईमान के हैं। अख्तरुल ईमान को 1962 में उनके शेरी मजमूए यादें के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त का नाम है इस आबाद खराबे में। क्वेश्चन नंबर 34, उर्दू का ताल्लुक ज़बानों के किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक है। नज़्म है मावरा, किसकी है? नून मीम राशिद की है। हसन पूजागर, ये भी नून मीम राशिद की अहम नज़्म है। अच्छा, नून मीम राशिद के मैं चाहता हूँ कि अहम शेरी मजमूए कौन कौन से हैं बता दूँ। तो मावरा के नाम से इनका पहला शेरी मजमूआ है। उसके बाद इनका दूसरा जो शेरी मजमूआ है उसका नाम है ईरान में अजनबी। तीसरा है ला बराबर इंसान और चौथा है गुमान का मुमकिन। ठीक है, नून मीम राशिद का तखल्लुस क्या था? गुलाब था, गुलाब। क्वेश्चन नंबर 36, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि किसी भी अखबार का इदारिया किस पहलू को सामने रखकर लिखा जाता है? तो हालात हाजरा को सामने रखकर, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि शुमाली हिंद की तबज़ात दास्तान कौन सी है जिसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत पेश की गई है? देखिए, फसाने अजायब शुमाली हिंद की तबज़ात दास्तान है और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत पेश की गई है। 1824 ईस्वी में इसको लिखा गया। किसने लिखा था? रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था। अब रजब अली बेग सुरूर की दीगर अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। इन्होंने शगुफ़े मोहब्बत, गुलज़ार सुरूर और शबनमिस्तान सुरूर, फसाने इबरत और सुरूर सुल्तानी जैसी अहम किताबें लिखी। इनकी एक किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी थी, वो कौन सी किताब है? तो गुलज़ार सुरूर पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी थी। फसाने अजायब इनकी सबसे मशहूर और मकबूल किताब है। ये किताब हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर कानपुर में लिखी गई। ये बात याद रखिएगा, कहाँ पे लिखी गई? कानपुर में लिखी गई। आगे क्वेश्चन नंबर 38, घर आना मुर्गियों का, ये इंशाइया है। किसका है? तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया है। अब मैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के दीगर इंशाइयों की बात करना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। जुनून लतीफ़ा के नाम से मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का एक इंशाइया है। चिराग तले, खाकम बदहन, ज़र गुज़श्त, आबे गुम, शाम शेर यारा, ये सब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताबें हैं, तसानीफ़ हैं। खाकम बदहन पर इनको आदम जी अदबी इनाम से नवाजा गया। इनकी खुदनविश्त ज़र गुज़श्त के नाम से है, जो कि हमने अभी आपको बताया था। तो यह मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी टोंक राजस्थान में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही से पहले तनकीद के नमूने किस सूरत में मिलते थे? तो तज़किरे में। ठीक है, तनकीद के इब्तिदाई नमूने हमें तज़किरों में ही देखने को मिलते हैं। तिलौका किस नावल का किरदार है? बेदी ने एक ही नावल लिखा था, उसका नाम है एक चादर मैली सी। एक और नावल ये नमक के उन्वान से लिख रहे थे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी। तो बेदी के नावल एक चादर मैली सी का किरदार है तिलौका। अब बेदी के इस नावल एक चादर मैली सी के दीगर किरदारों की बात कर लेते हैं। तो रानू है, तिलौका है, मंगल है, चौधरी मेहरबान दास है, ये सब किरदार हैं। आगे अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस ड्रामे में छंद, ठुमरी, बसंत, धुन, मल्लार वगैरह का इस्तेमाल किया गया है? तो उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा कौन है? अमानत लखनवी का इंद्र सभा है। इंद्र सभा में ही ठुमरी, बसंत, धुन और मल्लार वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। ड्रामा इंद्र सभा कब लिखा गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 1852 में मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर वाजिद अली शाह के ज़माने में ये ड्रामा लिखा गया और 1854 में ये खेला गया।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह 12 प्यारियों का आशिक इनको कहा जाता है। उर्दू में सबसे ज़्यादा लगभग 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किए। आवाज़ हक के उन्वान से किसने जदीद मरसिया लिखकर जदीद मरसिया की दाग बेल डाली? जोश मलिहाबादी ने आवाज़ हक के उन्वान से मरसिया लिखा। हुसैन और इनकलाब ये भी जोश की एक मरसिया का नाम है, और मुअज्जिद व मुफक्किर के नाम से भी जोश का एक मरसिया है। तो जदीद मरसिया के बानी जोश मलिहाबादी हैं। ज़ौक़ को किसने खाकानी हिंद का खिताब अता किया? तो अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब अता किया। मुल्ला वजही की सबरस किस उसलूब में है? तो सबरस जो है ये तमसीली दास्तान है। बुस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ मीर तकी ख़याल ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अहमदाबाद के रहने वाले थे। बुस्तान ख़याल का उर्दू में कई लोगों ने तर्जुमा किया, ठीक है। सबसे अहम तर्जुमा अमान देहलवी ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। वो नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? मुस्तज़ाद कहते हैं। मुस्तज़ाद, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, मुस्तज़ाद होगा। ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 48। दिल्ली कॉलेज के मुतालिक कौन सी खबर गलत है? दिल्ली कॉलेज 1857 की बगावत के बाद बंद हो गया था, सही बात है। दिल्ली कॉलेज दोबारा 1864 में कायम हुआ था, सरेनो, सही बात है। लल्लू लाल कभी दिल्ली कॉलेज के तालिबे इल्म थे नहीं, लल्लू लाल कभी इनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जवाब होगा। मुज्तबा हुसैन ने अपने सफ़रनामा जापान चलो में जापान की कदीम राजधानी का क्या नाम बताया है? तो क्योटो बताया है। ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। एहतेशाम हुसैन किस नज़रिए तनकीद के नक़ाद हैं? एहतेशाम हुसैन जमालियाती तनकीद से वाबस्ता थे, तरक्की पसंद तनकीद से, या फिर माबाद जदीदियत से, या फिर तअस्सुराती तनकीद से? तो तरक्की पसंद तनकीद से वाबस्ता थे सैयद एहतेशाम हुसैन। सैयद एहतेशाम हुसैन की कुछ अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तनकीदी जायज़े, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़, अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, तनकीदी नज़रियात, उर्दू की कहानी, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, ये सब अहम तसानीफ़ सैयद एहतेशाम हुसैन की हैं। एहतेशाम हुसैन के सफ़रनामे का नाम साहिल और समंदर है। एहतेशाम हुसैन के नज़दीक एक नक्काद के लिए लाजिम है कि उसमें समाजी शऊर के साथ साथ जमालियाती एहसास भी हो। एहतेशाम हुसैन के बारे में मोहम्मद हसन ने लिखा कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक नक्काद की हुक्मरानी रही है, सैयद एहतेशाम हुसैन की। और कलीमुद्दीन अहमद लिखते हैं कि जब एहतेशाम हुसैन लिखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि कोई हाथी खुश फेलियाँ कर रहा है। मिर्ज़ा गौहर ये किरदार किस नाविल का है? तो ये किरदार मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के शाहकार नाविल उमराव जान अदा का है। उमराव जान अदा नाविल 1899 ईस्वी में लिखा गया। इसमें लखनऊ की तहजीब व माशरत देखने को मिलती है। बाज़ नाक़दीन का मानना है कि उमराव जान अदा नाविल शाहिद राना से माखूज़ है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने उमराव जान अदा के अलावा अफ़शाए राज, ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा जैसे अहम नाविल लिखे। इन्होंने जासूसी नाविलों में खूनी जोड़ू, खूनी शहज़ादा, खूनी मुसव्विर, खूनी भेद, खूनी आशिक और बहराम की रिहाई जैसे नाविल लिखे। तो ये जो सवाल है कि मिर्ज़ा गौहर किस नाविल का किरदार है? उमराव जान अदा का है। उमराव जान अदा के और भी तो किरदार हैं, कौन कौन से हैं पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो उमराव जान इसकी हीरोइन है, सबसे जानदार और सबसे मुतहर्रिक किरदार है। इसका असली नाम क्या है? इसका असली नाम अमीरन है। बंगला यानी फैज़ाबाद के जमादार की ये बेटी है। जमादार की दुश्मनी होती है दिलावर ख़ान से, और इसी दुश्मनी में दिलावर ख़ान अमीरन को अगवा करके लखनऊ लेके आता है और अपने दोस्त पीर बख्श के साथ मिल के एक नायिका जिसका नाम खानम जान होता है उसको 125 रुपये में बेच देता है, और इस तरह से खानम जान उमराव जान को तवाइफ बना देती है।
नाविल उमराव जान अदा के जो दीगर अहम किरदार हैं उनमें बगुआ हुसैनी, अली बख्श, बिस्मिल्लाह जान, रामदई, नवाब सुल्तान मिर्ज़ा, मौलवी साहब, फैज़ अली फैज़ू डाकू, शुजाअत अली और जाफ़र अली, छब्बन, नसीबन, करीमन, ये सब अहम किरदार हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 10 झेल में से कौन सा किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की का नहीं है? अच्छा, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ड्रामा यहूदी की लड़की किसका है? तो आगा हश्र काश्मीरी का है। इन्होंने 1910-11 के दरमियानी मुद्दत में इस ड्रामे को लिखा। यहूदी की लड़की जो ड्रामा है ये 3 बाब और 16 मनाजिर पर मुश्तमिल है। आगा हश्र काश्मीरी के जो दीगर ड्रामे हैं उनमें आफ्ताब मोहब्बत आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा है, 1897 ईस्वी में लिखा गया। इसके अलावा मुरीद शक, मारे आस्ते, मीठी छुरी, शहीद नाज, सफ़ेद खून, ठंडी आग, शाम जवानी, नारे तौहीद, जुर्म नज़र, क़ैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, बलुआ मंगल, आँख का नशा, रुस्तम शुहराब और चंडीदास, ये सब आगा हश्र काश्मीरी के अहम ड्रामे हैं। अब सवाल पे आते हैं, कौन सा इन चारों में से किरदार यहूदी की लड़की ड्रामा का नहीं है? तो मार्कस तो है, हन्ना भी है, ऑक्टिविया भी है, लेकिन सितारा नहीं है। ये सितारा जो है ये अनारकली ड्रामे का किरदार है। अनारकली में ये ड्रामा कनीज़ होती है। सितारा क्या है? अनारकली में एक कनीज़ है। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, शुअरा की सही ज़मानी तरतीब। अब देखो इसमें मीर हैं तो वली भी हैं, तो वली पहले हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वली सबसे पहले कौन से वाले ऑप्शन में है? तो सबसे पहले वली आपको चौथे वाले ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, उसके बाद मीर हैं, फिर गालिब, उसके बाद हसरत, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही ज़मानी तरतीब में है। गालिब, मोमिन और ज़ौक़ का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से था? तो ये तीनों लोग दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे। दाखिलियत ये दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत है, ठीक है। हुस्न व यास ये दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत है। विसाल से ज़्यादा हिज्र का मज़ा लेते हैं, ठीक है। तसन्नो और बनावट दबिस्तान दिल्ली में नहीं है, वो लखनऊ में है। चलिए, खाली जगहों को आपको यहाँ पे ये खाली जगह है, इसको मुनासिब तादाद से आपको भरना है। कसीदा में अशार की कम से कम तादाद कितनी होती है? 21 होती है और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। कसीदा के बारे में अभी हमने हाल ही में आपको जो हमारी क्लास चल रही है सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स, उसमें हमने कसीदा के मुतालिक सभी अहम जानकारी दी थी। अब चलिए यहाँ पे ये सवाल, दक्कनी अदब की तारीख़, ये जो सवाल है ये किताब है दक्कनी अदब की तारीख़, तो ये किसकी किताब है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। अब मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की कुछ अहम तसानीफ़ की बात करते हैं। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की जो सबसे मशहूर किताब है, जो कि अक्सर आपसे इम्तिहान में पूछ ली जाती है, उस किताब का नाम है हिंदुस्तानी लिसानियात, ठीक है। हिंदुस्तानी लिसानियात ये मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब है। इसके अलावा हिंदुस्तानी सौतियात, उर्दू शहपारे, दास्तान अदब हैदराबाद, उर्दू के असालीब बयान, रूह तनकीद, ये ज़ोर की अहम किताब है। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब का नाम रूह तनकीद है। इसके अलावा 3 शायर और मानी सुखन, रमज़ सुखन, फैज़ सुखन, मताए सुखन जैसी किताबें इन्होंने लिखी, ठीक है। कुल्लियात कुली कुतुब शाह को भी मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने तरतीब दिया। तो दक्कनी अदब की तारीख़ ये इनकी अहम किताब है। इसके अलावा हिंदुस्तानी लिसानियात भी आपको याद रखना है, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है। अगला सवाल है कि फ़ैज़ को लेनिन अवार्ड से कब नवाजा गया? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को लेनिन अवार्ड 1962 में मिला। अब फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बारे में दीगर अहम जानकारी आप ले लीजिए। सबसे पहले तो इनके 7 शेरी मजमूए हैं, सातों को आपको तरतीब वाइज याद रखना है। मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। पहला है नक्श फरियादी, 1941 में शाये हुआ। इसी में उनकी मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग और तन्हाई मेरे नदीम, सुरूदो शबाना वगैरह शामिल हैं। दूसरा इनका शेरी मजमूआ है दस्ते सबा। तीसरा जिंदा नामा। चौथा दस्ते तहे संग। पाँचवा सर वादी सीना। छठा शाम शहरे यारा। सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये कुल 7 शेरी मजमूए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के हैं। इन सभी शेरी मजमूओं को उनकी कुल्लियात के तौर पे नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाये किया गया। फ़ैज़ की तनकीदी किताब में तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ है मीज़ान। इसके अलावा सलीबे मेरे दरीचे में ये फ़ैज़ के ख़ुतूत का मजमूआ है। और फ़ैज़ की खुद नविश्त है महो शाले आशनाई, ठीक है। फ़ैज़ की शायरी को रूमान और इनकलाब का हसीन संगम किसने कहा था? नून मीम राशिद ने कहा था। और
फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर हैं, ये बात मजरूह सुल्तानपुरी ने कही थी। आगे, उर्दू अदब का पहला बाकायदा रिपोर्टाज कौन सा है? तो वो है पौधे। इसने लिखा था कृष्णचंद्र ने लिखा था। ठीक है, कृष्णचंद्र ने जो चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में हुई थी, तरक्की पसंदों की चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुई, उसी कॉन्फ्रेंस के रुदाद है पौधे, और ये पौधे रिपोर्टाज है कृष्णचंद्र ने लिखा। इसको उर्दू का पहला बाकायदा रिपोर्टाज माना जाता है। बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, ये मिसप्रिंट है। बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, आबाद तुझी से तो है घर दैरो हरम का। ठीक है, तो ये दैर होगा और ये हरम होगा। शेख और ब्राह्मण की बात है, फिर दैर और हरम की बात है, तो यहाँ पे लफ़्फ़ नसर है, यानी कि ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। ये शेर किसका है? बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, ये शेर किसका है आप लोगों को कमेंट में बताना है। सूफी शायर का है, कमेंट में बताइए। आगे, क्वेश्चन नंबर 60, किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है? मुसहफ़ी का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। उस्ताद शायर हैं फ़रतुल्लाह बेग की तसनीफ़ है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, किस सिन्फ में आती है? तो ये खाका है, उर्दू का पहला बाकायदा खाका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक और खाका लिखा था जिसका नाम है एक वसीयत की तामील में। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा भी फ़रतुल्लाह बेग की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 62, इंशा और तलफ़्फ़ुज़, ये किताब किसकी है? तो ये किताब रशीद हसन खां की है। इंशा और तलफ़्फ़ुज़ किताब रशीद हसन खां की है। इनको खुदाए तदवीन कहा जाता है। रशीद हसन खां की दीगर तसानीफ़ जो कि अहम है, मैं बता देता हूँ, गौर से सुनिएगा। उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, तलाश व ताबीर, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्ज़िया, ये अहम है। रशीद हसन खां की किताब अदबी तहकीक, मसाइल और तज्ज़िया काफ़ी अहम है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें तदवीन की, तरतीब दी, सबको तो हम नहीं बताएंगे, जो अहम इनकी तसानीफ़ है वो सुन लीजिए। इंशा और तलफ़्फ़ुज़ के अलावा इबारत कैसे लिखें, इंशाए गालिब, तदवीन, तहकीक और रिवायत, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। उर्दू इमला ये याद रखना है, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्ज़िया याद रखना है। ठीक है, ये किताबें आपको याद रखनी है, रशीद हसन खां की हैं। अगला सवाल, उर्दू में नफ्सियाती तनकीद का बुनियाद गुजार कौन है? तो मीरा जी को माना जाता है। मीरा जी हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता थे। हल्का अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम क्या था? मजलिस दास्तान गोया था। इनका असली नाम क्या था? मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। मीरा जी को अदबी गाधी कहा जाता था, नून मीम राशिद ने इनको कहा था। मीरा जी की पूरी शायरी को तरक्की पसंदों ने क्या नाम दिया था? जिनसी गलाजत का ढेर। मीरा जी की शेरी मजमुओं में मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत, पाबंद नज़में, तीन रंग और सह आतिशा काफ़ी अहम हैं। उर्दू में नफ्सियाती तनकीद का बुनियाद गुजार इन्हें माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे एक पैसेज है, इसे आपको पढ़ के बताना है कि कहाँ से ये माखूज़ है। जूं जूं अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी, उस पर दाएं आँख भी फड़कने लगी, ख्यालात और भी खौफनाक सूरत अख्तियार करने लगे। कोई देवता न बचा जिसकी उसने मन्नत न मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। उसका दिल किसी खौफ ज़दा तायर के मानिंद कभी नशेमन में आ बैठता, कभी शाख पर खाना पकाने का ख्याल किसे था। ये पैसेज है। अब ये जो है किस अफसाने का है? अच्छा, चारों जो अफसाने हैं किस मुसन्निफ़ के हैं ये आपको पहले बताना है। ये चारों जो अफसाने हैं मुंशी प्रेमचंद के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल माँ, ये चारों जो अफसाने हैं उनके किस अफसानवी मजमुआ में शामिल हैं? तो ये सभी अफसाने प्रेमचंद के आखिरी अफसानवी मजमुए जिसका नाम वारदात है उसमें शामिल हैं। वारदात में टोटल 13 अफसाने हैं। ये पहली बार 1938 में प्रेमचंद की वफ़ात के बाद 1938 में मकतबा जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से ये शाये हुआ। इसमें कुल 13 अफसाने हैं। शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब की माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीवी, गिल्ली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गम नदारी बुज़बखर, मुफ्त करम दाश्तन और कातिल की माँ। कातिल की माँ जो है इसी में ये पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, वली दक्कनी किस मुग़ल बादशाह के हम असर थे, या फिर यूँ कहा जाए कि वली दक्कनी किसके ज़माने में दिल्ली आए थे? तो 1700 ईस्वी में
ये दिल्ली आए थे वली दक्कनी औरंगज़ेब के ज़माने में, और वली दक्कनी का दीवान 1719 में दिल्ली आया था। यानी कि ये हम असर थे औरंगज़ेब के, यानी ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। मरसिया की इब्तिदा किस सदी में हुई? 16वीं सदी में नौ सुरहार से हुई। नौ सुरहार में हमें मरसिया के इब्तिदाई नकूश देखने को मिलते हैं। अशरफ बयाबानी की ये किताब है, मसनवी की किताब थी। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी में तशबीब किसे कहते हैं? तो वह अशार जो तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं उसको तशबीब कहते हैं, इसको नसेब भी कहा जाता है। तो ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी में तशबीब पहला है, उसके बाद गुरेज, उसके बाद मदह, फिर मुद्दुआ और आखिर में दुआ। क्वेश्चन नंबर 68, मखदूम मोहिउद्दीन की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो 1908 में हुई, लेकिन मेदक में नहीं, हैदराबाद में हुई थी। हैदराबाद दक्कन में मखदूम मोहिउद्दीन की पैदाइश हुई थी। अब मखदूम मोहिउद्दीन के बारे में कुछ अहम बातें बता दूं। इनको इश्तिराकियत का इमाम कहा जाता है। मखदूम के शेरी मजमुओं में सुर्ख सवेरा पहला शेरी मजमुआ है, 1944 में शाया हुआ था। गुले तर दूसरा शेरी मजमुआ 1961 में शाया हुआ, और तीसरा शेरी मजमुआ है बिसाते रक्स। ठीक है, तो ये 1908 में हैदराबाद में दक्कन में पैदा हुए थे। लुग़वी एतबार से आवाज़ों के मुतालिक को हम क्या कहते हैं? सौतियात कहते हैं। साहिर लुधियानवी का नाम क्या है? साहिर लुधियानवी का नाम अब्दुल हई है। अब साहिर लुधियानवी से मुतालिक मैं चाहता हूँ कि कुछ अहम पॉइंट्स आपको वर्बली बोल के सुना दूँ, गौर से सुनिएगा। इनका असली नाम मुतअद्दिद बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। अब्दुल हई याद रखिएगा, चौधरी अब्दुल हई इनका पूरा नाम है। साहिर इनका तखल्लुस है, और लुधियाना में 1921 में पैदा हुए थे। साहिर लुधियानवी के शेरी मजमुओं की बात करें तो तलखियाँ इनका पहला मजमुआ कलाम है। इसके अलावा आओ कि ख्वाब बुने इनका दूसरा मजमुआ कलाम है। साहिर लुधियानवी की अहम नज़मों की बात करें तो परछाइयाँ, ताजमहल, चकले, गुरेज, कभी कभी, किसी को उदास देखकर, जश्न गालिब, नूर जहाँ के मज़ार पर, आज, ऐ शरीफ इंसानों, ये सब साहिर लुधियानवी की नज़में हैं। ठीक है, परछाइयाँ, ताजमहल, चकले और गुरेज खुसूसी तौर से आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। ज़्यादा हम स्लो तो नहीं हैं, एक्सप्लेनेशन कम कर दें। मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। उर्दू में पहला वासूख्त निगार कौन है? तो उर्दू में पहले वासूख्त निगार ये आबरू हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक वासूख्त के मुअज्जिद मीर तकी मीर हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मीर को वासूख्त का मूजिद करार दिया है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? देखो, आसारुस सनादीद सर सैयद की है। दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और नाम और अशख़ास इसका मौजू है। हयात जावेद सर सैयद की किताब है। सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में लिखा था। 12 खुतबात इसमें हैं। हाँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, हयात जावेद नहीं, खुतबात अहमदिया सर विलियम म्योर की किताब के जवाब में लिखा था, और इसमें 12 खुतबात हैं। असबाब बगावत हिंद ये सर सैयद की है। अब बचा हयात जावेद, तो ये सर सैयद की सवाने उम्री तो ज़रूर है, लेकिन इसको हाल ही ने लिखा। ठीक है, हाँ, तो हाल ही ने लिखा, तो इस किताब को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब कहा गया। हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब किसने कहा था? शिबली नोमानी ने। तो हयात जावेद ये सर सैयद की किताब नहीं है, सर सैयद की लिखी किताब नहीं है, उनकी सवाने हयात ज़रूर है। ठीक है, हाल ही की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, आँखें तरसतियाँ हैं किसके खाकों का मजमूआ है? जगन्नाथ आज़ाद के खाकों का मजमूआ है। उर्दू शायरी के लिए सादगी, जोश और असलियत का नज़रिया किसने दिया था? सादगी, जोश और असलियत ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी में लिखा। मुकद्दमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन की किताब है। उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। इसमें उन्होंने ये नज़रिया दिया कि शेर के लिए सादगी, जोश और असलियत ज़रूरी है, और शायरी के लिए तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़व्वुज़ अल्फाज लाजमी है। शेर की खूबी है सादगी, जोश और असलियत, और शायरी के लिए लाजमी है तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़व्वुज़ अल्फाज। ये हाली ने कहा था। प्रेमचंद के अफसानी मजमूए वारदात में शामिल अफसाने 13 अफसाने 1938 में शाया हुआ। बदनसीब माँ का किरदार कौन सा है? तो फूलमती ये बदनसीब माँ का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 77, दास्तान बागो बहार का आगाज़ किस किरदार से होता है? दास्तान बागो बहार का आगाज़ आज़ाद बख्त के किस्से से होता है, और दास्तान बागो बहार मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। फारसी किस्सा चहार दरवेश का ये तर्जुमा है। इसी किस्से को मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन ने 9 तर्ज़ मुरस्सा के नाम से भी लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, हासिल सहरे जहाँ
ये है कुल्लियात, हासिले शायर जहाँ, ये किसका कुल्लियात है, जिनको कि 2008 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो हैं शहरयार। शहरयार का असली नाम आपसे मुतअद्दिद बार इम्तिहानात में पूछा जा चुका है। तो शहरयार का असली नाम क्या है, तो याद रखिएगा, कुंवर इखलाक अहमद, कुंवर इखलाक मोहम्मद, सॉरी, कुंवर इखलाक मोहम्मद, ये शहरयार का असली नाम है। और ये 1936 में बरेली में पैदा हुए थे। इसमें आज़म, सातवां दर, हिज्र के मौसम, ख्वाब का दर बंद है, नींद की किरचें, शाम होने वाली है, धूप की दीवारें, धुंध की रोशनी, मेरे हिस्से की ज़मीन, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। हासिल शायर जहाँ इनके कुल्लियात है उर्दू में, और मेरे हिस्से की ज़मीन कुल्लियात इनकी हिंदी में है। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये भी बात आप ख़ुसूसी तौर से याद रखिएगा। बब्बर अली का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? अनीस इनका तखल्लुस था, लेकिन इब्तदाई तखल्लुस इनका हज़ी था। हज़ी इन्होंने तखल्लुस रखा इब्तिदा में, फिर नासिक के कहने पे 1816 में अपना तखल्लुस इन्होंने अनीस कर लिया। उर्दू की पैदाइश या उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? बच्चे को इस सवाल का जवाब पता है कि महमूद शिरानी का नज़रिया है। बाकी ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर का नज़रिया क्या है? उर्दू पर हरियाणवी ज़बान के असरात के ये कायल हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू ब्रज भाषा से निकले नज़रिया देते हैं। और चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, इनका मानना यह है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आते तो जदीद हिंद आरियाई ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा में 1-2 सदी की ताख़ीर ज़रूर होती। ठीक है, तो इस तरह से आपने चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिए। पंजाब में उर्दू पैदा हुई, महमूद शिरानी का नज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 81, आसान सवाल एक बार फिर से। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया, 4 मई 1800 ईस्वी में। इसकी बुनियाद पड़ी थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली, बर्बादी का जिक्र हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शहर-आसोब कहते हैं। अरब में जदीदियत के रुझान को किस नक्काद ने सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया? जदीदियत का अलम बरदार किसे कहते हैं? शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी को। इलाहाबाद से शब खून रिसाला ये निकालते थे, ये बात भी ख़ुसूसी तौर से याद रखिएगा। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये क्या है? इंशाइया है, सज्जाद हैदर यल्दरम का है। क्वेश्चन नंबर 85, दर्ज झेल में से किन का ताल्लुक मार्कसी तनकीद से है? किन का ताल्लुक मार्कसी तनकीद से है? तो सैयद एहतशाम हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 86, तौबतुन नसूह में निस्वाई किरदार, निस्वाई ने निस्वानी किरदार कौन है? तो फहमीदा, यह निस्वानी किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तौबतुन नसूह किसका नावल है? तो ये तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इसके जो दीगर किरदार हैं कौन कौन से हैं? नसूह है जो कि फहमीदा का शौहर है, और फहमीदा जो है ये निसाई किरदार है। इसके अलावा जो दीगर किरदार हैं उनमें कलीम, अलीम, सलीम, हमीदा, नईमा, सालिहा, फितरत, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये सभी किरदार हैं तौबतुन नसूह के। तौबतुन नसूह ये नज़ीर अहमद का नावल है। नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। मिरतुल अरूस उर्दू का पहला नावल है, 1869 में शाये हुआ। इसके अलावा बिनातुन नाश, तौबतुन नसूह, फसाने मुबतला, अय्यामा, इब्नुल वक्त, रोयाए सादिका, ये सब नावल डिप्टी नज़ीर अहमद के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 87, किस किरदार का ताल्लुक ड्रामा आगरा बाजार से नहीं? आगरा बाजार किसका ड्रामा है? सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है। तो हबीब तनवीर का है। किसकी ज़िंदगी पर मबनी है? तो ये नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पर मबनी है, और इसमें नकल नवेश के नाम से कोई किरदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग, फितने बेरोज़गार, ये सभी किरदार मीर तकी मीर के हैं। ये सभी अलकाब मीर तकी मीर के हैं। मीर तकी मीर ने अपनी हालत ज़िंदगी के नाम से कौन सी किताब लिखी, या फिर अपनी हालत ज़िंदगी किस नाम से लिखी? तो ज़िक्र मीर, ये मीर तकी मीर की खुद नविश्त है, फ़ारसी में लिखी थी। इसको उर्दू में तर्जुमा किया है निसार अहमद फ़ारूकी ने। ठीक है, गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कुतुब मुश्तरी है, मुल्ला वजही ने लिखी थी 1609 ईस्वी 1609 ईस्वी में, 1018 हिजरी मुताबिक 1609 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, वैदिक संस्कृत का आयत क्या है? या फिर यूँ कहा जाए कि जो हिंद आर्याई दौर का कदीम दौर है वो कौन सा है? 1500 कबल मसीह से 1000 कबल मसीह? जी नहीं, ये देखिए इसमें इख्तिलाफ है। एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा अथेंटिक है मैं बता देता हूँ। जो 3 अदवार हैं कैसे कैसे तकसीम हैं, जो उर्दू के आगाज़ इर्तिक़ा से मुतअल्लिक़ हिंद माहिर लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों के जो 3 अदवार बताए हैं,
एक है कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर, और तीसरा जदीद हिंद आर्याई दौर। जो कदीम हिंद आर्याई दौर है वो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह है, और कदीम हिंद आर्याई दौर को ही ज्ञानचंद जैन ने 2 अदवार में तकसीम किया, वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। और वैदिक संस्कृत पूछ रहा है और ऑफिशियल आंसर किए ने 1500 कब्ल मसीह से 1000 कब्ल मसीह सही जवाब माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, अकबर इलाहाबादी ने नज्म लिखी है जलवाए दरबार दिल्ली, किस सन में लिखी थी? 1911 में। 1911 में तारीख में कुछ हुआ था हिंदुस्तान की तारीख में, उसी पस मंजर में ये नज्म लिखी गई। क्या हुआ था आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर में जनरल के भी सवाल आएंगे। तो 1911 हिंदुस्तानी तारीख के लिहाज से अहम साल है। क्यों अहम है आप लोग कमेंट में बताएं। मैं आप लोगों को कुछ अहम नज़में अकबर इलाहाबादी की बता रहा हूँ, जिसमें जलवाए दरबार दिल्ली के अलावा फर्जी लतीफ़ा, मिस सेमी बदन वगैरह अहम हैं। ठीक है। बरके कलीसा, ये भी अहम नज़्म है अकबर इलाहाबादी की। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, उर्दू में इहाम गोई की बुनियाद किसने रखी थी? हातिम ने रखी थी। अगला सवाल की खाका है नामदेव माली और कुंदन, ये दोनों खाके हैं, इनमें मुमासलत क्या है? देखो, नामदेव माली ये अब्दुल हक ने लिखा, और कुंदन ये खाका लिखा था रशीद अहमद सिद्दीकी ने। ये एक माली का खाका है और ये एक चपरासी का खाका है, और दोनों जो हैं ये क्या है? एक गुमनाम शख्सियत हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 95, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया? 5 अदवार में तकसीम किया। क्वेश्चन नंबर 96, गजल में से कौन सा नाविल इंतज़ार हुसैन का है? तो खुदा की बस्ती ये नाविल इंतज़ार हुसैन का है। अब इंतज़ार हुसैन के खुदा की बस्ती, अरे भाई खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का है, बस्ती इंतज़ार हुसैन का है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है, फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का। ठीक है। तो उदास नस्लें तो अब्दुल्ला हुसैन का है, बस्ती ये नाविल आपको याद रखना इंतज़ार हुसैन का है। इंतज़ार हुसैन को नाविल बस्ती के लिए आदम जी अदबी अवार्ड पाकिस्तान में मिला था। इनके जो दीगर नाविल हैं और नाविल हैं कौन कौन से हैं? देखो, बस्ती के अलावा चांद गहन, दिन और दास्तान, तज़किरा और आगे समंदर, ये सब इंतज़ार हुसैन के ही नाविल हैं। अफसानवी मजमूए भी इंतज़ार हुसैन ने लिखे। गली कूचे कंकड़ी, आखिरी आदमी, शायर अफसोस, कस्बी और खैमे से दूर। आखिरी आदमी खुसूसी तौर से याद रखना है, इंतज़ार हुसैन का अहम अफसाना है, या फिर इसी नाम से अफसानवी मजमूआ भी है। तो इंतज़ार हुसैन का नाविल बस्ती है। ठीक है। चलो, अनारकली के पहले बाब में कितने मनाजिर हैं? देखो, अनारकली में टोटल जो हैं वो कितने बाब हैं और कितने मनाजिर हैं? तो टोटल अनारकली में टोटल 3 बाब और 13 मनाजिर हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से बाब में कितने सीन हैं। ठीक है। पहले बाब में 4, दूसरे बाब में 4 और तीसरे बाब में 5। ठीक है। इस तरह से याद रखना, 4 4 5। ठीक है। तो 4 4 8 5 13, टोटल 13 मनाजिर हैं और 3 बाब हैं। पहले बाब में 4, दूसरे बाब में 4 और तीसरे में 5। ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, पहले बाब का नाम इश्क, दूसरे बाब का नाम रक्स और तीसरे बाब का नाम मौत है। क्वेश्चन नंबर 98, मैं थोड़ा सा वक्त ले लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़े। ठीक है। बस रट्टी रटाई वाली बात ना हो। कौन से दक्कनी शायर ने शुमाल और जुनूब के दरमियान रब्त कायम किया? किस तरह से रब्त कायम किया, ये भी सवाल है। देखिए, 1700 ईस्वी में एक शायर था दक्कन का, वो दिल्ली आया, और दिल्ली आया तो इसकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई। सादुल्ला गुलशन ने इनको 2 मुफीद मशवरे दिए कि दक्कनी अल्फाज का कम इस्तेमाल करो, इसलिए फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल करो, और जो फ़ारसी में मज़ामीन मौजूद है उनको उर्दू ज़बान में अदा करो। ये 2 मशवरे जब इनको मिले तो ये गए दोबारा। ठीक है। लौटे, 1700 में आए तो फिर ये लौट गए, औरंगजेब के ज़माने में आए, लौट गए, और फिर ये 1719 में इनका दीवान आया दिल्ली। जब इनका दीवान दिल्ली आया तो दिल्ली के सभी शायर अपनी जो शायरी करते थे फारसी ज़बान में करते थे, और रेख्ता कहते थे उर्दू को, गिरी पड़ी ज़बान कहते थे। लेकिन जब देखा कि यार उर्दू में भी इतनी बेहतरीन शायरी की जा सकती है जैसा कि दक्कन वाले ने किया है, तो चलिए हम भी करते हैं। तो इस तरह से शुमाल और जनूब के दरमियान रब्त कायम हुआ। किसकी वजह से? वली दक्कनी की वजह से। वली दक्कनी ही 1700 में दिल्ली आए, 1719 में इन्हीं का दीवान दिल्ली आया। ठीक है। और इन्हीं को सादुल्ला गुलशन ने 2 मुफीद मशवरे भी दिए। मसनवी फूल 1 में कितने मरकजी किस्से हैं? ध्यान दो, मसनवी फूल 1 पहले इसके मुसन्निफ हैं इब्न निशाती, याद रखना है। टोटल इसमें 1744 असार हैं, इसमें 39 सनतें इस्तेमाल हुई हैं, और इसका जो असल माखज़ है बसातीनुल इंस है, और इसमें जो कुल किस्से हैं वो 6 हैं, लेकिन हमसे मरकजी किस्से पूछ रहा है, तो 3 मरकजी किस्से हैं और 3 ज़िमनी किस्से हैं। इस तरह से 6 हुए, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कितने मरकजी किस्से हैं? तो 3 मरकजी किस्से हैं, तो 3 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। चलो,
क्वेश्चन नंबर 100, उर्दू ज़बान में फ़न दास्तान गोई, ये किताब किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की है। ठीक है, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन में किसे जदीद हिंदी नस्र का बानी कहा जाता है? तो लल्लू लाल कवि को जदीद हिंदी नस्र का बानी कहा जाता है। लल्लू लाल कवि से मुताल्लिक एक किताब डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने लिखी, जिसका नाम है लल्लू लाल कवि की इल्मी व अदबी खिदमात। ये किताब रेख्ता पे मौजूद है, उसे आप पढ़ सकते हैं। लल्लू लाल कवि के बारे में सारी अहम जानकारियाँ उस किताब में आपको मिल जाएगी। अब ये सवाल फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद 10 जुलाई 1800 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पर कलकत्ता में रखी गई, लेकिन क़याम की तारीख 4 मई 1800 ईस्वी दर्ज की गई, क्योंकि 4 मई को अंग्रेज़ों ने 1 साल पहले टीपू सुल्तान को शिकस्त दी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान और यहाँ का कल्चर सिखाना था। फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कब हुआ? लॉर्ड डलहौज़ी के हुक्म पे 24 जनवरी 1854 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन की बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन में मीर शेर अली अफसोस का नाम अहम है। मीर शेर अली अफसोस ने बाग़ उर्दू, आराइश महफिल और कुल्लियात अफसोस के नाम से किताबें इस इदारे के ज़ेर साया लिखी। ये जो बाग़ उर्दू है, ये शेख सादी की तसनीफ़ गुलिस्तां का उर्दू में तर्जुमा है, और बाग़ उर्दू ये फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखी? तो हैदर बख्श हैदरी ने लिखी थी। अब ये जो हैदर बख्श हैदरी हैं, इनकी तसानीफ़ किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल। देखो, मीर शेर अली अफसोस की भी आराइश महफिल है और हैदर बख्श हैदरी की किताब का नाम भी आराइश महफिल है। मीर शेर अली अफसोस की जो आराइश महफिल है, वो सुबहान राय की तारीख खुलासतुत तवारीख को पेश नज़र रख के लिखी गई है, और जबकि आराइश महफिल जो हैदर बख्श हैदरी ने लिखी थी, ये किस्सा हातिम ताई से माखूज़ है। तो दोनों में फ़र्क आप समझिएगा। ठीक है, तो हैदर बख्श हैदरी की तसानीफ़ में बता रहा था किस्सा महरुमा, लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, गुलशन हिंद, जामिउल क़वानीन, गुलज़ार दानिश, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी और गुल मग़फ़िरत। फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें हैदर बख्श हैदरी ने ही लिखी। इसके अलावा निहाल चंद लाहौरी भी ऑप्शन में है। तो निहाल चंद लाहौरी ने एक किताब मज़हब इश्क के नाम से लिखी थी। ये जो किताब थी वो फ़ारसी की किस्सा गुल बकावली का तर्जुमा थी, और यही किस्सा है जिस पर एक मसनवी गुलज़ार नसीम लिखी गई 1839 ईस्वी में। किसने लिखी थी? पंडित दयाशंकर नसीम ने। ठीक है, और भी कुछ नाम हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफीन में, जिनमें बहादुर अली हुसैनी, जिन्होंने नसर बेनज़ीर और अखलाक हिंदी जैसी किताबें लिखी, मज़र अली खाविला ने मादोनल और काम कंडला और हफ्त गुलशन लताइफ़ ज़राइफ़ जैसी किताब लिखी, और काजिम अली जवान ने शकुंतला का तर्जुमा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालिदास का ड्रामा था शकुंतला, ये बात याद रखिएगा, और शकुंतला का जब तर्जुमा कर रहे थे तो काजिम अली जवा की मदद लल्लू लाल कवि ने भी की थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सन इशाअत के एतबार से सही तरतीब अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में किताबों के नाम सेम हैं, सिर्फ तरतीब अलग अलग है। यानी कि ये जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में अल्लामा इकबाल के उर्दू के शेरी मजमूए दिए गए हैं। हमें सन इशाअत के एतबार से सही तरतीब बतानी है। तो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमूआ बाग़ दरा है, 1924 में शाये हुआ था। दूसरा बाले जिब्रील 1935 में शाये हुआ। तीसरा ज़रब कलीम 1936 में, और चौथा अरमुगाने हिजाज 1938 में शाये हुआ। तो इस तरह से सही तरतीब जो तीसरे वाले ऑप्शन में दी गई है वो है। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। मसनवी ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ़ का नाम देखो। मसनवी ख्वाब ख्याल मीर असर की मसनवी है। इसी नाम से मीर तकी मीर की भी एक मसनवी है, लेकिन ज़्यादा मशहूर मीर असर की मसनवी है, और मीर तकी मीर ऑप्शन में दिए भी नहीं गए हैं, तो इसलिए मीर असर हमारा सही जवाब होगा। दीवान ज़ादा क्या है? क्या ये नाविल है, अफसाना है, शायरी है? दीवान ज़ादा ये शायरी से मुतल्लिक किताब है, ये हातिम की किताब है। ठीक है, शाह हातिम की किताब है दीवान ज़ादा। मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ नसर बेनज़ीर किस मसनवी की नसरी शक्ल है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ में नसर बेनज़ीर और अखलाक हिंदी हैं। तो नसर बेनज़ीर जो है ये इसी किस्से पर मसनवी सेहरुल बयान लिखी थी मीर हसन ने 1784-85 ईस्वी में। ठीक है, तो नसर बेनज़ीर जो किस्सा है वही किस्सा सेहरुल बयान में भी है, और बेनज़ीर और बद्र मुनीर ये किरदार हैं, मरकज़ी किरदार हैं मसनवी सेहरुल बयान के। अगला सवाल है कि कौन सिर्फ गज़ल के शायर हैं? तो ऑफिशियल आंसर के मुताबिक यहाँ पे मजरूह को माना गया है सिर्फ गज़ल के शायर, मजरूह सुल्तानपुरी। अब इनके बारे में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको बता दूँ, गौर से सुनिएगा। मजरूह सुल्तानपुरी का असली नाम मुतअद्दिद बार इम्तिहानात में पूछा जा चुका है, तो असरारुल हसन खां था। असरार इनका तखल्लुस था। हमारे आजमगढ़ में ये 1919 में पैदा हुए थे, और मुंबई में सन 2000 में इनका इंतकाल हुआ। इनके 2 शेरी मजमूए हैं। ठीक है,
एक तो गज़ल के नाम से ही है, गज़ल है, और दूसरा है मशअले जाँ, मशअले जाँ। ये 2 शेरी मजमूए मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, इन्होंने सिर्फ़ गज़लें ही कही थीं। मीर तकी मीर की किताब है फ़ैज़े मीर, इसका मौज़ू क्या है देखो। मीर तकी मीर की नसरी किताबें जो हैं कौन-कौन सी हैं और उनके मौज़ू क्या हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मीर तकी मीर की नसरी किताबों में सबसे पहली जो अहम किताब है वो है निकातुश्शुअरा, जो कि उर्दू शायरों का तज़किरा है, फ़ारसी ज़बान में लिखा गया था। 103 उर्दू शायरों का इसमें ज़िक्र है, ठीक है। 1752 ईस्वी में लिखी गई निकातुश्शुअरा ये तज़किरे की किताब है। उसके बाद मीर ने ज़िक्र मीर लिखी, जो कि फ़ारसी में मीर की खुदनविश्त है, और ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूकी ने भी किया था। उसके बाद इन्होंने फ़ैज़े मीर लिखी, जो कि आपसे सवाल पूछा गया है। फ़ैज़े मीर ये 5 हिकायतों पर मुश्तमिल है। इसमें अल्लाह वालों के हालात और पीरों के करामात बयान किए गए हैं। ये एक मुख्तसर फ़ारसी तसनीफ़ है, जो उन्होंने अपने बड़े बेटे फ़ैज़ अली की तालीम व तरबियत के लिए लिखा था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका मौज़ू तालीम और तरबियत होगा, ठीक है। आगे जिगर मुरादाबादी के मजमूओं की निशानदही कीजिए। देखिए, जिगर मुरादाबादी को रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा जाता है। जो जदीद गज़ल के अनासिर अरबा हैं, उनमें जिगर मुरादाबादी का भी नाम आता है। हसरत का, जिगर का और असगर का और किनका, 4 लोगों का नाम आता है, फ़ानी का, ठीक है। तो इनमें एक जिगर भी हैं। अब जिगर के शेरी मजमूओं की बात करें तो दागे जिगर है, शोले तूर है और आतिशे गुल है। दागे जिगर कब लिखा गया? तो ये 1922 में शाये हुआ, पहला शेर मजमूआ दागे जिगर। दूसरा शोले तूर ये 1932 में शाये हुआ, और तीसरा आतिशे गुल 1958 में शाये हुआ। तो ये हैं जिगर मुरादाबादी के तीनों शेरी मजमूए, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा दुरुस्त होगा। जिगर मुरादाबादी का असली नाम कई बार पूछा जा चुका है, तो अली सिकंदर इनका असली नाम है। दरियाए लताफ़त का मौज़ू क्या है? देखो, दरियाए लताफ़त ये उर्दू कवायद की पहली किताब मानी जाती है, ठीक है। लेकिन कवायद तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लिसानियात हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़बान के बारे में इस किताब में बहस है। ये किताब किसकी है? तो ये किताब लिखी थी इंशा अल्लाह खां इंशा ने। इंशा अल्लाह खां इंशा की एक किताब रानी केतकी की कहानी भी है, जो कि एक दास्तान है, और उस किताब में ये दावा किया गया है कि उसमें विदेशी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। उस किताब को लिखते हुए मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये वो कहानी है जिसमें न किसी और बोली का मेल है न पुट, यानी कि खालिस हिंदवी ज़बान में इंशा अल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। 1803 में लिखी थी, नवाब साहिबज़ादा हुसैन अली खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, एक बात और याद रखो, इंशा अल्लाह खां इंशा की एक किताब है सिल्के गौहर। सिल्के गौहर बगैर नुक्ते की किताब है, ठीक है। तुर्की रोज़नामचा भी इन्होंने लिखा था। गुलशन बेखार किस नौइयत की किताब है? तो गुलशन बेखार ये तज़किरा है। किसका तज़किरा है? तो नवाब शेफ्ता का तज़किरा है। अब बात तज़किरे की आई है, तो मैं चाहता हूँ कि उर्दू के कुछ अहम तज़किरे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि तज़किरों से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, कलीमुद्दीन अहमद ने तज़किरे की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उर्दू में तज़किरों का होना न होना बराबर है, लेकिन मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि ये जो तज़किरे हैं उर्दू तनकीद का पहला नक्श हैं। तो उर्दू का पहला तज़किरा निकातुश्शुरा 1752 मुताबिक 1165 हिजरी में लिखा था मीर तकी मीर ने। उसके अलावा रेख्ता गोया फ़तह अली गुर्तेज़ी का तज़किरा है, और मखज़न निकात कायम चाँदपुरी का है। चमनिस्तान शुअरा तज़किरा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का है, और तज़किरा शुराए उर्दू मीर हसन ने लिखा था, और तज़किरा हिंदी गुलाम हमदानी मुसफ़ी का है। अय्यारुश्शुरा खूब चंद ज़का का है, और गुलशन हिंद उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। अब ये गुलशन बेखार जो है ये मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का है। इस तज़किरे के जवाब में कुतुबुद्दीन बातिन ने एक तज़किरा लिखा था गुलिस्तान बेख़ज़ां, ठीक है। तो पूछा जाता है गुलशन बेखार के जवाब में कौन सा तज़किरा लिखा गया? तो गुलिस्तान बेख़ज़ां, और ये तज़किरा है किसका? शेफ्ता का। चलो, एक सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे कि खम खान-ए जावेद ये तज़किरा है किसका है? कमेंट में बताइए। पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश ये उस्ताद थे नसीम के। कहा जाता है कि जब नसीम ने अपनी मसनवी गुलजार नसीम लिखी थी और अपने उस्ताद के पास लेके गए, तो उस्ताद ने कहा कि ये मसनवी बहुत तवील है, इसे सिर्फ 2 ही लोग पढ़ेंगे, एक मैं पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, दूसरा तुम खुद पढ़ोगे क्योंकि तुमने लिखी थी, और कौन पढ़ेगा, इतनी फुर्सत किसको है, इसको मुख्तसर करो, कम करो। तो फिर उसको नसीम ने मुख्तसर किया, और यही इजाज़-ओ-इख्तिसार इस मसनवी की खुसूसियत और सबसे बड़ी खूबी बनी।
अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया, ये किताब है किसकी है? तो रशीद हसन खां की है। अब रशीद हसन खां को खुदाए तदवीन कहा जाता है। शाहजहांपुर में 1925 में ये पैदा हुए थे और 2006 में शाहजहांपुर में ही इनका इंतकाल हुआ। अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया के अलावा इनके जो अहम तसानीफ हैं उनमें उर्दू इमला, ज़बान और कवायद, इंशा और तलफ़ुज़, इबारत कैसे लिखें, उर्दू कैसे लिखें, ये सब अहम किताबें हैं। अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया रशीद हसन खां की किताब है। किताब का नाम है इकबाल का फ़न। इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम है गोपी चंद नारंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़्म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है? तो 3 हिस्सों में। नज़्म शुआए उम्मीद किसकी है? तो सबको पता है कि अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में नज़्म शुआए उम्मीद शामिल है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वर्बली पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, नज़्म शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। दस झील में से किस शहर में मीर अनीस मरसिया पढ़ने नहीं गए? देखो, मीर अनीस बनारस गए, हैदराबाद गए, पटना गए, अजीमाबाद जिसको कहते हैं, इन सब शहरों में गए, दिल्ली नहीं गए। ठीक है, दिल्ली में इनकी एक नज़्म गई थी, इनकी एक मरसिया गई थी कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। ये जब मरसिया दिल्ली गई तो शैफ्ता ने देखा तो कहा कि मीर अनीस ने खामखा पूरा मरसिया कह दिया, रोने के लिए सिर्फ एक मिसरा ये काफ़ी है कि आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। तो ये दिल्ली नहीं गए, बाकी इन शहरों में गए। ठीक है, लखनऊ और फैज़ाबाद तो इनका आबाई वतन था, फैज़ाबाद में पैदा हुए, लखनऊ में उम्र गुजरी, तो लखनऊ और फैज़ाबाद में तो मरसिया पढ़े ही होंगे, और बनारस, हैदराबाद और पटना का इन्होंने सफ़र किया, दिल्ली का नहीं किया। तहकीक किसी अम्र को असल शक्ल में देखने की कोशिश है। तो ये तहकीक की जो तारीफ़ की गई है किसने की है? महमूद शिरानी ने की है, काजी अब्दुल वदूद ने, तनवीर अहमद अलवी ने, या फिर रशीद हसन खान ने? तो ये जो तारीफ़ है काजी अब्दुल वदूद की है। काजी अब्दुल वदूद को जदीद तहकीक का बानी कहा जाता है। ये बिहार में पैदा हुए, पटना से ये रिसाला निकालते थे मासिर नाम से। इनके 2 तबसरों के मजमूए अश्तर सूजन और अय्यारिस्तान काफ़ी ज़्यादा अहम है। रशीद हसन खान ने काजी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहकीक का मुअल्लिम सानी कहा है और मुअल्लिम अव्वल महमूद शिरानी को कहा है। ठीक है, तो ये जो तारीफ़ है तहकीक किसी अम्र को असल शक्ल में देखने की कोशिश है, काजी अब्दुल वदूद की तारीफ़ है। मीर हसन ने अपनी मसनवी गुलजार इरम में किस शहर की मदद की थी? तो फैज़ाबाद की मदद की थी और लखनऊ की हिज्व की थी। ठीक है, तो फैज़ाबाद यहाँ पे सही जवाब होगा। अच्छा देखो, मीर हसन की छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 12 मसनवियाँ हैं। सिहरुल बयान इनकी सबसे ज़्यादा मकबूल मशहूर मसनवी है और रमूजुल आरिफीन भी इनकी एक अहम मसनवी है जो कि पूछ ली जाती है। रमूजुल आरिफीन का मौजू कभी कभार पूछ लेता है, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या है मौजू। इब्न निशाती किस बादशाह के अहद का शायर था? इब्न निशाती ने मसनवी फूल बन लिखी जो कि 1744 अशार पर मुश्तमिल है। ये पॉइंट मैंने आपको कल वाली क्लास में पूछा था कि मसनवी फूल बन में कितने अशार हैं? 1744 अशार हैं, 39 सनतें इस्तेमाल हुई हैं। इब्न निशाती की ये मसनवी है, इसमें 3 मरकज़ी किस्से और 3 ज़िमनी किस्से यानी कुल मिलाकर 6 किस्से हैं। तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में इसने मसनवी लिखी थी, फूल बन। अगला सवाल, अदबी डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो नासिख को अदबी डिक्टेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीज़न ये है कि इन्होंने उर्दू की इस्लाह के लिए जो इस्तिलाहात बनाई थी, एक तो उस पर खुद सख्ती से फॉलो किया उसको और सख्ती से अपने शागिर्दों को भी उस पर अमल करवाया, जिसकी वजह से इनको अदबी डिक्टेटर कहा गया। नासिक को गाज़ीउद्दीन हैदर ने मलिक शुरा का खिताब देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इतने छोटे बादशाह से खिताब लेके क्या करेंगे। यहाँ पे एक शेर है कि सद जलवा रूबरू है जो मिज़गा उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का एहसान उठाइए। तो ये शेर किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है। कुल्लियात वली को किसने मुरत्तब किया? देखिए, कुल्लियात वली को कई लोगों ने मुरत्तब किया, लेकिन जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो हैं नूरुल हसन हाशमी। नूरुल हसन हाशमी ने वली की कुल्लियात को तरतीब दी। कब दी? ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। गौर से सुनिएगा कि नूरुल हसन हाशमी ने वली दकनी की कुल्लियात को कब मुरत्तब किया? तो इन्होंने 1989 ईस्वी में मुरत्तब किया। इनसे पहले अहसन माहरवी ने 1927 में कुल्लियात वली को मुरत्तब किया था। कुल्लियात वली को पहली बार किसने मुरत्तब किया? तो पहली बार 1833 में
गारसा दत्तासी ने फ्रांसीसी ज़बान के मुकदमे के साथ इसको कुल्लियात वदी को पहली बार शाये कराया था, और जो मुकदमा था उसका उर्दू में तर्जुमा यूसुफ हुसैन खान ने किया था। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़्म आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की है, 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। सॉरी, हर बंद में 5 मिसरे हैं, यानी कि ये एक मुखम्मस है, 5 मिसरों वाली नज़्म है। फैज़ की नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो ये जो फैज़ की नज़्म है उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? सबसे पहले तो फैज़ के कितने मजमूए कलाम हैं? 7। पहला उनका मजमूए कलाम है नक्श फरियादी, और नक्श फरियादी में ही ये नज़्म शामिल है। नक्श फरियादी की दीगर नज़मों में सुरूदो शबाना, तन्हाई, मेरे नदीम वगैरह हैं। कुल 13 गज़लें, इस मजमूए में 13 गज़लें भी हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें नज़में हैं और 13 गज़लें भी हैं। तो नक्श फरियादी 1941 में शाया हुआ फैज़ का पहला शेरी मजमूआ है। दूसरा इनका दस्ते सबा है, तीसरा जिंदा नामा है, और चौथा दस्ते तहे संग है, और 5वां सरवादिया शीना है, और 6वां जो है शाम शहर यारा है, 7वां मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। ये सभी इनके जो शेर मजमूए हैं इनको जमा करके फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा के नाम से शाये हुई है। मीज़ान के नाम से फैज़ की तनक़ीदी किताब है, और फैज़ की खुदनविस्त का नाम है महो साले आशनाई। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखी? अभी मैंने बताया था कि हैदर बख्श हैदरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी। अगला सवाल, हसरत तामीर नावल के नावल निगार कौन हैं? हसरत तामीर ये नावल अख्तर ओरेनवी की है, और बिहार में उर्दू अदब का आगाज़ो इर्तिक़ा इस नाम से इनकी एक किताब भी है। अख्तर ओरेनवी की बिहार के ही थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शब कद्र के उन्वान से अंजुमन पंजाब के किस जलसे में नज़्म पेश की थी? तो अप्रैल 1874 में जो जलसा हुआ था, मुशायरा हुआ था, उसमें नज़्म पेश की थी। हाल ही ने भी इसमें नज़में पेश की थी, बरखारुत जैसी नज़में, बरखारुत, और 4 नज़में हाल ही ने पेश की थी। कौन कौन सी? तो बरखारुत और मनाज़र रहम इंसाफ, और बरखारुत, मनाज़र रहम इंसाफ के अलावा इन्होंने निशात उम्मीद और हुब्बे वतन, ये 4 नज़में लिखी। अरे हाँ, अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में पढ़ी थी। बरखारुत, निशात उम्मीद, हुब्बे वतन और मनाज़र रहम इंसाफ, ठीक है ना। चलो, मुहक्किक को खिताबत से एतराज़ वाजिब है, तो ये जो कौल है किसका है? ये भी काजी अब्दुल वदूद का है। बिकट कहानी की हैयत क्या है? बिकट कहानी एक 12 मासा है, मुसद्दस की हैयत में लिखा गया, अफजल पानीपति का 12 मासा है। ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी करार दी जाती है। नज़्म है किसान, जोश मलिया आबादी की नज़्म है किसान। अब जोश मलिया आबादी की यह नज़्म किसान के शेरी मजमूए में शामिल है, तो उनके शेरी मजमूए शोला व शबनम में शामिल है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको जोश मलिया आबादी के शेरी मजमूए दिख रहे होंगे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अर्श व फर्श, आयात व नगमात, हरफ व हिकायत, शोला व शबनम, ये सब जोश मलिया आबादी के हैं। इसके अलावा नक्शो निगार, जुनून व हिकमत, सैफ़ व सबू, सरूद व खरूश, सुम्बुल व सलासिल, समूम व सबू, इल्हाम व इफ़कार, और नजूम व जवाहिर भी जोश मलिया आबादी के शेरी मजमूए हैं। जोश मलिया आबादी की खुद नविश्त का नाम है यादों की बारात। आवाज़ हक के नाम से इन्होंने मरसिया लिख के जदीद मरसिया की दाग बेल भी डाली थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तज़किरा शुराए उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मीर हसन हैं, ठीक है, मीर हसन हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कमेंट में, मुझे याद आ गया। खम खाने जावेद, खम खाने जावेद, ये किसका तज़किरा है? जी आप लोगों को कमेंट में बताना है। आतिश के मुकदमे पे, सॉरी, आतिश के कलाम पर मुकदमा किसने लिखा था? खलीलुर रहमान आज़मी ने लिखा था। कागज़ी या पैरहन खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमूआ है। वो कौन सा शायर है जिसने सबसे पहले दिल्ली छोड़कर दूसरे शहर की जानिब हिजरत की थी? तो फ़ुक़हा ने सबसे पहले दिल्ली छोड़ी थी। किताब है अश्शेर व शोरा, इसके मुसन्निफ़ का नाम है इब्न कुतैबा। फ़िराक़ गोरखपुरी को उनके किस शेरी मजमूए पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो फ़िराक़ गोरखपुरी को उनके शेरी मजमूआ गुले नगमा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। फ़िराक़ गोरखपुरी के दीगर शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? तो पहला तोहफ़े खुशतर, दूसरा शोले साज, तीसरा रूह कायनात, चौथा मशअल, 5वां रूप। रूप क्या है? ये रुबाइयों का मजमूआ है। छठा रमज़ो किनायात, उसके बाद शबनमिस्तान, हज़ार दास्तान, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, धरती की करवटें, गुलबांग, पिछली रात, नगमा नुमा, चिरागां, गुलहाय परेशां, बज़्म ज़िंदगी, रंग शायरी, ये सब फ़िराक़ गोरखपुरी के मजमूए कलाम हैं। गुल नगमा के लिए उनको 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। फ़िराक़ के अलावा अली सरदार जाफ़री, कुर्रतुल ऐन हैदर शहरयार और गुलजार साहब को भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। ये देखो ये पलट गया है। चलो मैं बता देता हूँ क्या है। इरफान सिद्दीकी के शेरी मजमूए इश्क नामा की शायत अव्वल कब हुई थी? इश्क नामा पहली बार कब शाया हुआ था? तो 1997 ईस्वी में इश्क नामा शाया हुआ। इश्क नामा इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमूआ है।
अब इरफान सिद्दीकी के दीगर शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? कैनवस है, शब दरमियाँ है, सात समावात है, दरिया है, हवाए दश्ते मारिया है और शहर मलाल है। पूछा जा रहा है कि मुसलमान घरानों की अखलाकी, मुआशी और ज़हनी ज़िंदगी की तस्वीर कशी किस अफसाना निगार ने की है? अगर आप इस्मत चुगताई के अफसानों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मुतवस्सित घराने की जो मुसलमान लड़के लड़कियां हैं उनके बारे में, उनकी माशी, अखलाकी और ज़हनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से इस्मत चुगताई सही जवाब है। अब इस्मत चुगताई की बात हो रही है तो इस्मत चुगताई का जो पहला मतबूआ अफसाना है वो कौन है और पहला मतबूआ नावल वो कौन है? तो इनका पहला मतबूआ अफसाना काफिर है और इनका पहला मतबूआ नावल कौन है? ज़िद्दी है। इनके और भी दीगर नावल हैं तो मैं चाहता हूं कि बारी बारी से इनके नावलों का नाम आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा। ज़िद्दी के अलावा टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई, दिल की दुनिया, अजीब आदमी, जंगली कबूतर बांदी, तीन अनाड़ी, एक कतरा खून, नकली राजकुमार और कागजी है पैरहन इस्मत चुगताई के नावल हैं। कागजी है पैरहन ये इस्मत का सवानही नावल है। इस्मत ने अफसानवी मजमूए भी लिखे, चूँकि अफसाने लिखे तो अफसानवी मजमूए होंगे ही। कलियाँ इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। चोटें, एक हाथ, छुई मुई, दो हाथ, शैतान, बदन की खुशबू, धानी भागपन, अमर बेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब, ये सब इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमूए हैं। इन्होंने एक खाका अपने भाई अजीम बेग चुगताई का लिखा जिसका नाम इन्होंने दोज़खी रखा और एक रिपोर्टाज इनका है बम्बई से भोपाल तक। आगे यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक से ये सवाल है, पूछा जा रहा है, कौल दिया गया है कि तरक्की पसंद तहरीक के या फिर तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये कौल किसका है? आले अहमद सरूर का है। अब आले अहमद सरूर के कुछ अहम अकवाल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अक्सर आले अहमद सरूर से मुताल्लिक अकवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो गौर से सुनिएगा। ये कहते हैं कि मैं पहले अदब में अदबियत देखता हूँ और बाद में कुछ और। मैं यह जानता हूँ कि अदब में जान ज़िंदगी से एक गहरे और इस्तवार ताल्लुक़ से आती है। आगे कहते हैं कि मैं अदब का मकसद न ज़हनी अय्याशी समझता हूँ न इश्तराकियत का प्रचार। आले अहमद सरूर कहते हैं कि महज नया या पुराना कहलाना पसंद नहीं करता। मैं महज नया या पुराना कहलाना पसंद नहीं करता। मैं नया भी हूँ और पुराना भी हूँ, लेकिन कुदरती तौर पर अपने दौर के मैलानात व ख़यालात से मुतासिर हूँ। तो ये सब अकवाल हैं आले अहमद सरूर के। आले अहमद सरूर का ये कौल कि तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, बहुत अहम है, अक्सर पूछा जाता है। आले अहमद सरूर के शेरी मजमूओं की बात करें तो सलसबील है, ख्वाब और खलिस है, ज़ौक़ जुनू है। इनकी खुदनविश्त का नाम है ख्वाब बाकी हैं। इनकी तनकीदी तसानीफ़ में तनकीद क्या है? अदब और नज़रिया, नज़र और नज़रिया, नए और पुराने चिराग, मसरत से बसीरत तक, तनकीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, फ़िक्र रोशन, ये सब आले अहमद सरूर की तनकीदी किताबें हैं। बागो बहार के किस दास्तान में हबशी मुबारक का जिक्र है? तो चौथा शेर या चौथे दरवेश का जब आप किस्सा पढ़ेंगे तो उसमें आपको हबशी मुबारक का एक किरदार देखने को मिलेगा। इनमें से किस शायर के यहाँ सन्नाई का गलबा मिलता है? सन्नाई का गलबा आपको शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के यहाँ मिलेगा। ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब मिला, किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। ज़ौक़ एक अहम कसीदा निगार हैं। सौदा के बाद ज़ौक़ का नाम कसीदा निगारी में लिया जाता है, लेकिन एक कौल है जिससे आप समझ सकते हैं सौदा और ज़ौक़ में फ़र्क। वो कौल इमदाद इमाम असर का है। इमदाद इमाम असर कहते हैं कि जो फ़र्क पहाड़ और टीले में है वही फ़र्क सौदा और ज़ौक़ में है। बहरहाल ज़ौक़ जो हैं ये अहम कसीदा निगार हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं गए। एक बार दक्कन के एक दीवान थे चंदूलाल शादा, उन्होंने इनसे कहा था कि वो हैदराबाद आ जाएं, तो इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि गर चाहे मुल्के दक्कन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियाँ छोड़कर। तो यह हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इनके यहाँ सन्नाई का गलबा है। हाइकू के उरूज़ी अरकान हैं। देखिए, हाइकू एक कदीम जापानी सिन्फ है। इसमें 3 मिसरे होते हैं और 17 अरकान होते हैं। ये जो 17 अरकान होते हैं किस तरतीब से होते हैं? तो हाइकू में पहले 5 मिसरा होता है, फिर 7 मिसरा, उसके बाद फिर से 5 मिसरा, यानी कि जो सही तरतीब है वो क्या है? 5, 7 और 5 की, यानी ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। पहले मिसरे में 5, दूसरे में 7 और तीसरे में 5। ठीक है। हाइकू में मौज़ूआत की कोई कैद नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ये कदीम जापानी सिन्फ़ सुखन है, 3 मिसरों पे मुश्तमिल और 7 अरकान पे ये मुश्तमिल होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ैल में से किसकी तशबीहें रिवायत से कम ज़ाती मुशाहिदात से ज़्यादा करीब हैं?
तो वो हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को गुल नगमा के लिए उर्दू में सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। फिराक गोरखपुरी की कुछ अहम तसानीफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमूआ तोहफ़े खुशतर है। इसके अलावा 16 साज, रूह कायनात, मशाल, रूप। रूप क्या है? रुबाइयों का मजमूआ है। रमज़ो किनायात, हज़ार दास्तान, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, धरती की करवट, गुलबांग, पिछली रात, नगमा नुमा, चिरागा, गुलहाय परेशान, ये सब फिराक गोरखपुरी के मजमूए कलाम हैं। इनमें से कौन सा अफसाना निगार सहाफ़ी भी है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास ये सहाफ़ी भी हैं। अब मैं इनकी तसानीफ़ चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है। ख्वाजा अहमद अब्बास की तसानीफ़ की बात हो रही है। देखिए, इनका एक अफसानवी मजमूआ एक लड़की बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। एक लड़की के अलावा ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, कहते हैं जिसको इश्क, पाँव में फूल, नीली साड़ी, दिया जले सारी रात, अगर मुझसे मिलना दरियाफ्त, ये सब अफसानवी मजमूए ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास का नावल इनकलाब, चार दिल चार राहें और अधेरा उजाला, ये इनके 3 नावल हैं। इन्होंने ड्रामे लिखे। ज़ुबैदा इनका पहला ड्रामा है। इसके अलावा ये अमृत है, 14 गोलियां, गुलाब की वापसी, अनन्नास और हिटम्बम, दीवार, पठान, सुर्ख गुलाब की वापसी, ये सब इनके ड्रामे हैं। रिपोर्टाज इन्होंने लिखा सुर्ख ज़मीन और 5 सितारे, और इनका जो सफ़रनामा है काफ़ी मशहूर है, जिसका नाम है मुसाफिर की डायरी। तो ख्वाजा अहमद अब्बास बैक वक्त अफसाना निगार थे और सहाफ़ी भी थे, ठीक है। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना कौन है? देखो, पहला अफसाना अबाबिल, पहला नावल इनकलाब और पहला ड्रामा ज़ुबैदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आब हयात का किस्सा किस दास्तान में पाया जाता है? तो आब हयात का किस्सा आपको सबरस में देखने को मिलता है। सबरस का खुलासा आज ही मैंने आपको बताया था। किसकी वजह से दिल्ली में गज़ल गोई का रिवाज आम हुआ? 1700 ईस्वी में वली दक्कनी दिल्ली आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मौली के साथ। इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई, जिन्होंने इनको 2 मुफीद मशवरे दिए थे। अब ठीक है, उसके बाद 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया। तो जब इनका दीवान दिल्ली आया तो दिल्ली के शायरों ने जब इसको पढ़ा तो कहा, यार रेख्ता में भी तो दम है, रेख्ता में भी तो अच्छी शायरी की जा सकती है। इस तरह से वली का दीवान दिल्ली आने की वजह से दिल्ली में गज़ल गोई का रिवाज आम हुआ। तो यहाँ पे वली दक्कनी सही जवाब हो जाएगा। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचे थे, इसलिए करीने क़यास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, इसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये बयान किस किताब से माखूज़ है? तो ये बयान नकूश सुलेमानी से माखूज़ है। नकूश सुलेमानी सैयद सुलेमान नदवी की किताब है, और इस किताब में इन्होंने सरजमीन सिंध को उर्दू की जाय पैदाइश करार दी, और ये कौल इसी किताब से माखूज़ है। हयात जावेद को किसने मुदल्लल मद्दाही कहा? किताबुल मनाकिब और मुदल्लल मद्दाही। हयात जावेद को अल्लामा शिबली नुमानी ने कहा था। हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात है, हाल ही ने लिखी थी। हाल ही ने इसके अलावा हयात सादी और यादगार गालिब भी सवाने की किताब लिखी। इस आबाद खराबे में, इस रिसाले में किस तवार शाये हुआ था? इस आबाद खराबे में ये खुद नविश्त है। किसकी है? अख्तरुल ईमान की है। अख्तरुल ईमान की ये खुद नविश्त महमूद अयाज के रिसाला सौगात में किस तवार छपी थी? ठीक है, कब? 1996 में ये पहली बार किताबी सूरत में शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा था? तो मीर मेहदी मजरूह ने। अब ये मीर मेहदी मजरूह कौन है? जब आप गालिब के खतूत देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ख़त गालिब ने लिखे जो मीर मेहदी मजरूह के नाम हैं, ठीक है। उर्दू मुअल्ला ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमूआ है। ये गालिब की वफ़ात के 19 दिन बाद, यानी कि 6 मार्च 1869 को अकमलुल मताले दिल्ली से यह शाये हुआ था, ठीक है। 6 मार्च 1869 को उर्दू मुअल्ला दिल्ली से शाये हुआ। इसका दिबाचा मीर मेहदी मजरूह ने लिखा था। आगे अगले सवाल पे चलते हैं। रुबाई के 4 मिसरों में कौन सा मिसरा बेकाफिया होता है? तो जो तीसरा मिसरा होता है वो बेकाफिया होता है। रुबाई में टोटल 4 मिसरे होते हैं। रुबाई के लिए तराना, 2 बैती, ये सब नाम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रुबाई में कितने औज़ान होते हैं? तो 24 औज़ान रुबाई में होते हैं, और रुबाई के लिए बहरे हज़ज मुख्तस है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको खुसूसी तौर से याद रखना है। रुबाई का पुराना नाम तराना है। असनाफ़े शेर में वो कौन से सिन्फ़ है जिसमें शायर न्याज़मंदी के बजाय माशूक को खरी खोटी सुनाता है? तो वासूख्त। वासूख्त में शायर माशूक को खरी खोटी सुनाता है। वासूख्त का मुजीद मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक मीर तकी मीर हैं। लखनऊ में वासूख्त को सबसे ज़्यादा फ़रोग अमानत ने दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि उर्दू में इस्लाह ज़बान की रवायत के ताल्लुक से किसको अहमियत दी जाती है? तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना को। इस्लाही ज़बान की तहरीक या फिर इयाम गोई के खिलाफ जो सबसे पहले तहरीक चलाई थी, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने ही चलाई थी। दिल्ली दबिस्तान शायरी का क्या इम्तियाज़ी वस्फ़ है? देखिए, दबिस्तान दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे दाखिलियत होती है, हुज़्न और यास, ये दबिस्तान दिल्ली की खसूसियत है। तो यहाँ पे हुज़निया और हिजवी अंदाज़ आपको दबिस्तान दिल्ली के शायरों में देखने को मिलता है।
दिल्ली का दबिस्तान शायरी, ये क्या है, किताब है। दिल्ली का दबिस्तान शायरी किताब किसकी है? नूरुल हसन हाशमी की है। और लखनऊ का दबिस्तान शायरी किताब किसकी है? अबुल लैस सिद्दीकी की है। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया। एक मदरसा था जिसका नाम था मदरसा गाज़िउद्दीन खान, उसी इमारत में दिल्ली कॉलेज कायम किया गया। और इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो मिस्टर टेलर थे, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रिंसिपल मिस्टर बत्रोस थे। दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता कुछ अहम नामों में मास्टर रामचंद्र, ये बहुत अहमियत का हामिल है। मास्टर रामचंद्र ने फ़वाइदुन नाज़रीन एक रिसाला निकाला था, ये रियाजी के मास्टर थे। इन्होंने रिसाला एक और निकाला मुहिब्बे हिंद। तो फ़वाइदुन नाज़रीन और रिसाला मुहिब्बे हिंद किसने निकाला था? मास्टर रामचंद्र ने। दिल्ली कॉलेज के ही ज़ेरे साया दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया 1843 ईस्वी में। अच्छा, एक किताब का नाम है मरहूम दिल्ली कॉलेज, मरहूम दिल्ली कॉलेज, ये किसकी किताब है? तो मौलवी अब्दुल हक की किताब है। अगला सवाल, नई दुनिया को सलाम, ये किसकी किताब है या किस शायर की ये नज़्म है? तो ये अली सरदार जाफरी की है। नई दुनिया को सलाम तस्नीफ किसकी है? अली सरदार जाफरी की। अली सरदार जाफरी को भी उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। कौन तरक्की पसंद तहरीक से मुनहरिफ हो गए थे? तो खलीलुर रहमान आज़मी तरक्की पसंद तहरीक से मुनहरिफ हो गए थे। कागज़ी पैरहन इनके मजमूए कलाम का नाम है। अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया था? 1865 ईस्वी में अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम अमल में आया। इसके पहले सदर लाइटनर साहब थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली, ये दो अहम नाम हैं जो अंजुमन पंजाब लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे। हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में जो 4 नज़में पढ़ी वो अक्सर पूछ ली जाती हैं, बरखारुत, मुनाज़रे रहम व इंसाफ, निशात उम्मीद, और एक चौथी मेरे ज़हन से निकल गई, आप लोगों के ज़हन में हो तो बोलिए, कमेंट में लिख दीजिए। बरखारुत, मुनाज़रे रहम व इंसाफ, निशात उम्मीद, और देखो नहीं आ रही है, हालांकि चलो नहीं आ रहा है दिमाग में, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ौक़ अदब और शऊर, ये किसकी किताब है? तो सैयद एहतिशाम हुसैन की किताब है ज़ौक़ अदब और शऊर। इनकी दीगर अहम तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तो गौर से सुनिएगा। तनकीदी जायज़े, तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, अफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, अक्स और आईने, उर्दू की कहानी, उर्दू साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखा था, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, ये सब एहतिशाम हुसैन की किताबें हैं। और एहतिशाम हुसैन के अफसानवी मजमूए का नाम है वीराने, और इनका सफ़रनामा साहिल और समंदर है। एहतिशाम हुसैन के बारे में एक कौल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मोहम्मद हसन का कौल है। वो कहते हैं कि पिछले 35-40 साल से उर्दू तनकीद पर सिर्फ एक ही नक्काद की हुक्मरानी है, सैयद एहतिशाम हुसैन की। तो ये कौल मोहम्मद हसन का है, जो चौथे वाले ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। सैयद एहतिशाम हुसैन के बारे में ये कौल है। कलीमुद्दीन अहमद एहतिशाम हुसैन के बारे में लिखते हैं कि जब एहतिशाम हुसैन इस तर्ज में लिखते थे तो ऐसा मालूम होता था कोई हाथी खुश फेलियाँ कर रहा है। बहरहाल एहतिशाम हुसैन की किताब है ज़ौक़ अदब और शऊर। अगला सवाल है कि सर सैयद का सफ़रनामे का नाम है मुसाफिराने लंदन, पहली बार कहाँ से शाये हुआ था? पहली बार किससे शाये हुआ था? तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट से ये मुसाफिराने लंदन शाये हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हयात जावेद में कुल कितने अबवाब हैं? 5 अबवाब हैं। हयात जावेद सवाने है सर सैयद अहमद खान के। गालिब के खतूत के बारे में कौन सा बयान सही है? गालिब ने खतूत को मुरासले से मुकालमा बना दिया। गालिब अपने एक ख़त में खुद कहते हैं कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है, ठीक है। तो ये आपको खुसूसी तौर से याद रखना है। अगला सवाल, गुबार खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे ज़्यादा किसके अशार इस्तेमाल किए हैं? मिर्ज़ा गालिब के अशार सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है, इसमें 24 खतूत हैं। किला अहमद नगर की जेल से असीरी के दौरान इन्होंने लिखा था, और ये मकतूब इलैस तक नहीं पहुँचे, बाद में किताबी सूरत में इसको शाये किया गया। पहली मरतबा मोहम्मद अजमल खान ने मुरतब किया, और फिर मालिक राम ने इसको मुरतब करके शाये कराया 1947 में। किसके नाम ये खतूत लिखे गए? हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम। उर्दू के किस मज़ाह निगार पर अहमद जमाल पाशा ने इंशाइया लिखा? तो एक इंशाइया लिखा था कपूर का फ़न, ठीक है। वो इंशाइया अहमद जमाल पाशा ने लिखा था, यानी कन्हैया लाल कपूर पे लिखा था। अहमद जमाल पाशा के कारनामों की बात करें तो मज़ामीन पाशा के अलावा ज़राफ़त और तनकीद, लज़्ज़त संग, अंदेशे शहर, चश्मे हैरां, सितम ईजाद और पत्तियों पर छिड़काव, ये सब अहमद जमाल पाशा के कारनामे हैं या फिर इनकी तसानीफ़ हैं। ज़राफ़त और तनकीद, लज़्ज़त संग, अंदेशे शहर, चश्मे हैरां, सितम ईजाद और पत्तियों पर छिड़काव, ठीक है। खाके के मुतालिक कौन सा बयान सही है? देखो, खाके में किसी शख्सियत का मारूज़ी मुतालिया होता है, ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी दुरुस्त नहीं है। उर्दू के पहले खाका निगार आप सभी जानते ही हैं, कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। उन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था। ये खाका वहीदुद्दीन सलीम को इतना पसंद आया कि उन्होंने
फरमाइश कर दी थी कि आप मेरी मौत के बाद खाका मेरा भी लिखिएगा, तो उन्होंने खाका लिखा जिसका नाम था एक वसीयत की तामील में। तो एक वसीयत की तामील में किसका खाका है? वहीदुद्दीन सलीम का। किसने लिखा है? इसने लिखा है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ये भी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का उनकी एक तसनीफ़ है। ठीक है, आगे गुबार खातिर के बारे में ज़ैल में से कौन सा बयान सही? अभी मैंने बताया था कि गुबार खातिर के जो खतूत थे वो हबीबुर रहमान खां शिरवानी के नाम लिखे गए, लेकिन कभी उन तक पहुँचे नहीं, बाद में कसाबी सूरत में शाये किया गया। तो ये खतूत मकतूब इलाही तक नहीं पहुँचे थे। कौन सा अफसाना सेगए गायब में बयान हुआ है? तो सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है बजूका। बजूका ये सेगए गायब में बयान हुआ है। ये जो बजूका है इसमें जो किरदार है इन्होंने प्रेमचंद के नावल गौदान से लिया है। ठीक है, सुरेंद्र प्रकाश के अफसानवी मजमूए 4 हैं। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बर्फ पर मुकालमा, बाज़गोई और हाजिर हाल जारी, ये सब अफसानवी मजमूए सुरेंद्र प्रकाश के हैं।